जय श्री राम सभी को, वेलकम टू केमिस्ट्री विजार्ड। और आज हम लेके आए हैं रिएक्शन मैकेनिज्म #09। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पिछले लेक्चर में मैंने जाते जाते आपको कहा था कि ये एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जो आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या फ्री रेडिकल एडिशन क्या होता है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। HBr की कंडीशन, पेरोक्साइड की कंडीशन, सिर्फ HBr ही क्यों देता है पेरोक्साइड वाली रिएक्शन, वो सब हम देख चुके हैं। नहीं देखा है अभी तक तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये जो स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स है ना, ये है आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स। जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं कैसे होते हैं देखने में पहले ये देखेंगे हम लोग। देखो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं कार्बोनिल का। ये देखो, मान लीजिए ये है अंदर प्लेन के, ये है बाहर प्लेन के, और ये डबल बॉन्ड O। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल तीनों 120 डिग्री है, यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर इनकी ज्योमेट्री है। ठीक है, अब देखो ये इनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसा ये 120, ये 120, ये 120। तो अब बात क्या है कि कोई न्यूक्लियोफाइल होगा वो यहां से या यहां से अटैक करेगा, ठीक है, और इसकी ज्योमेट्री में चेंज कर कर उसे कुछ ऐसा बना देगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी ज्योमेट्री ही ठीक से देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, तो कैसे है ये, या तो ऐसा लिख दो आप इसको, या कार्बोनिल का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये यहां पर कुछ भी हो सकता है इसलिए मैंने कोई बॉन्ड नहीं बनाया। यहां पर कुछ भी हो सकता है इसलिए मैंने कोई बॉन्ड नहीं बनाया। ठीक है, और यहां पर ऊपर और यहां पर नीचे क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। ठीक है, समझ में आ रही है। कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पाई क्लाउड है, ये पाई क्लाउड है। ठीक है, ये ठीक से बॉन्ड बना नहीं है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। साइड वाइज ओवरलैपिंग दिखाने के लिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा और खोल देता हूं मैं। ये 120 डिग्री एंगल है, ये सिग्मा बॉन्ड O है, और ये जो है इसके, ये जो है ये पाई बॉन्ड। हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कि ये पाई बॉन्ड थोड़ा सा वीक है। क्या है, पाई बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा सा वीक होता है। अब किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा यहां हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म #09 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहली बात मैं बता देता हूं आपको, दिस इज नॉट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल्स, यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन्स इनको कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी पर नहीं जा रहे हैं हम किस पर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर। बाद में वो चीजें जो होंगी जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर कंपाइल जरूर कर देंगे, बट अभी सिर्फ मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग, ताकि समझ में आ जाए कि कौन कौन सी टाइप की आपके पास रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहीं पर बनाऊंगा आपको। देखो ये कार्बन है, प्लेन ये वाला ले लिया मैंने इस बार हम देखो उस टाइम पे प्लेन मैंने कौन सा लिया था, ये वाला, अंदर जा रहा था प्लेन। ठीक है, कौन सा प्लेन था, ये अंदर जाता हुआ प्लेन, ये बाहर आ रहा है प्लेन, ये वाला प्लेन। पिछली बार प्लेन हमने ये लिया था, प्लेन कौन सा था, अंदर जा रहा था प्लेन। ठीक है, प्लेन कहां जा रहा था, अंदर जा रहा था। ये प्लेन के अंदर है, ये प्लेन के बाहर, और ये प्लेन के पैरेलल। अब इस वाले को देखो आप, ये प्लेन है, मान लीजिए ये प्लेन है, मैंने ये वाला प्लेन ले लिया थोड़ा इजी बनाने के लिए। ये मैंने लिया ऑक्सीजन। अब ऑब्वियसली कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में समांतरता नहीं है, दोनों के दोनों क्या है, बहुत बहुत अलग है। तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूटकर ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आ सकते हैं। कब आएंगे ऐसा, जब यहां पर इनके पास क्या होगा, कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, न्यूक्लियस का लवर। न्यूक्लियस कौन, पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव का लवर कौन होगा, नेगेटिवली चार्ज। तो न्यूक्लियस का लवर नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है। यहां पर देखिए थोड़ा सा पॉजिटिव यहां होता है, थोड़ा नेगेटिव
थोड़ा नेगेटिव यहाँ होता है, तो क्या होगा, यहाँ ये अटैक कर, ये अटैक किया तो ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री से एक इंटरमीडिएट ज्योमेट्री बनी, इसको कह देते हैं प्लेन के बाहर, ये हो गया आपका प्लेन के अंदर, और ये दोनों चीज़ें प्लेन के अंदर, ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल जिसने अटैक किया, और ये आपका ऑक्सीजन। तो ये एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट सा कुछ बन गया आपके पास, ठीक है। अब इसके पास कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। क्यों यार, देखो एडिशन रिएक्शन में यही होता है, जो पहले अटैक कर दे उसके नाम पे हमने रिएक्शन का नाम रख दिए, ठीक है। जैसे हमने पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देखा था, पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर रहा था, या न्यूक्लियोफाइलिक एडिशन है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड कर रहा है। ये रहा आपका इलेक्ट्रोफाइल, हाइड्रोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, OR जो भी है, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, कार्बन, ये आपका न्यूक्लियोफाइल, ये आपका O के साथ इलेक्ट्रोफाइल, फिलहाल के लिए हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका प्लेन के बाहर और ये आपका प्लेन के अंदर, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट। क्या क्लियरली दिख रहा है आपको सबको, बताओ यार। चलिए, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट। तो ये क्या हुई आपकी, ये आ गई आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या हो गई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसके बारे में कुछ खास बातें हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, सबसे पहले तो ये जो स्टेप होता है ये RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप। कौन सा स्टेप, स्लो स्टेप। यानी कि मेन स्टेप कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना ही क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। न्यूक्लियोफाइल कब अटैक कर पाएगा, जब यहाँ पर खाली जगह होगी, भरी हुई नहीं होगी। यानी बात समझिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। पूरा लिख देता हूँ, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्यों भाई, ऐसा क्यों, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्यों, क्योंकि देखो जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उतना न्यूक्लियोफाइल अटैक करने में दिक्कत करेगा, अगर कम भीड़ होगी तो रिएक्शन कम करेगा। तो दो कारण है कि एल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, एल्डिहाइड्स कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं भाई एल्डिहाइड्स कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव, इसलिए रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं, कारण समझिएगा, एल्डिहाइड कीटोन से इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं क्योंकि मान लीजिए मैं एल्डिहाइड एक बनाता हूँ यहाँ पर, ये एल्डिहाइड है, ये R बनाया, और ये कीटोन है। चलो ज्योमेट्री के हिसाब से बनाते हैं, डबल बॉन्ड O, ये R और ये H। कीटोन बनाएंगे C डबल बॉन्ड O R डैश और ये R। अब इन दोनों में देखिए, यहाँ से अटैक करेगा, मान लीजिए थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा है, यहाँ पर देखो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, हाइड्रोजन बहुत छोटा ग्रुप है, इजीली अटैक कर जाएगा। यहाँ पर आप देखो दो ग्रुप्स हैं। चलिए, नहीं आ रही बात समझ में, सर हमको तो थोड़ा बढ़िया वाला रीजन दो आप, तो बढ़िया वाला रीजन सुनो। आपने आई इफेक्ट तो पढ़ा ही होगा, प्लस आई इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन तो आपने पढ़ा ही होगा। और हमने आपको एक बात बताई थी, देखो यहाँ पर कौन है, ये कौन है, प्लस चार्ज, यानी कि ये जिसके पास प्लस चार्ज होता है वो कौन होता है, न्यूक्लियोफाइल, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल, है ना। ये अपने आप में कौन है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये खुद क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पे कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कब अटैक कर पाएगा, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। क्या होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। अब बताइए इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास ज़्यादा है, यहाँ देखो R प्लस आई इफेक्ट से, हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है ये, और यहाँ पर दो साइड से दे रहा है। किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। इसीलिए एल्डिहाइड क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है, क्लियर है। अब हम दो एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, और उसके बाद ये लेक्चर ऐसे ही खत्म हो जाए, वेल कंप्लीट हो गया यार। उसके बाद हम आएंगे एलिमिनेशन रिएक्शन पे। फटाफट इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म समझोगे तभी बात बनेगी। अगर आपको लगता है आप मैकेनिज्म बिना समझे रिएक्शन रट लोगे तो बढ़िया क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। हटा दें इसको, पॉज कर लिया, नोट कर लिया, अब हटा रहा हूं मैं इसको। अब देखो, अब जो हमारा अगला पॉइंट है ना, वो हम देखेंगे कि कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन्स की कौन सी ऐसी रिएक्शंस है जिसके अंदर ऐसा होता है। क्या ऐसा होता भी है, या आपने ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल अपने हिसाब से गढ़ दिए हैं, है ना, हमारे एग्जैक्टली ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं।
कोई ऐसा कंपाउंड ही नहीं है जो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड करके ये रिएक्शन दे रहे हो, है ना। आपने बस बना दिया, पढ़ाना है लिख देते हैं, नहीं यार। एग्जाम्पल देंगे आपको, चलो 2 एग्जाम्पल देंगे बढ़िया से। देखो सबसे पहला एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन करा रहे हैं। बेस कैटालाइज रिएक्शन होती है, पहले बता देता हूं। पहला स्टेप, HCN में बेस आया, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया, BH बना, B-H+, और यहाँ पर CN-, इसको बोलेंगे जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ। कौन जनरेट हुआ? न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। मैं बेस की जगह अगर यहाँ पे आप देखो OH ले लूँगा तो आप H2O निकाल दोगे, बात वही है, ठीक है। तो मैं B- ले लिया। सेकंड है ये आपका कीटोन, चलो एल्डिहाइड ले लेते हैं, R- और ये H, ठीक है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्या? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पे? CN-। तो ये कहाँ अटैक करेगा? यहाँ, क्योंकि ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? पोलर बॉन्ड है, दिख रहा है पोलर, कार्बन और ऑक्सीजन की पोलैरिटी में डिफरेंस है। अब क्या करेंगे? देखो यार, सबसे पहले बनेगा एक ऐसे करके ना, अगर मैं चाहूं तो इसको 3D में दिखा देता हूं। ये लो, ये बना आपका O नेगेटिव और ये आपका न्यूक्लियोफाइल यानी कि साइन। और जो H+ है, जो H+ एब्स्ट्रैक्ट हुआ वो यहाँ पर आएगा और ये बन गया आपका, ये हो गया आपका OH, CN, H और R। इनको बोलेंगे साइनोहाइड्रिन्स। क्या बोलेंगे? साइनोहाइड्रिन्स। बात समझ में आ रही है क्या? बोलो यार। सर और क्या हो सकता है यार? अगर मैं यहाँ पर कीटोन ले लेता ना, अगर मैं यहाँ पर कीटोन ले लेता तो शायद बात अलग होती, ठीक है ना। यहाँ पर क्या एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, वहाँ पर कीटो साइनोहाइड्रिन बनता, वो एक अलग। ये हो गया आपका एसिड कैटालाइज्ड। अब एक रिएक्शन और देख लेंगे जिसमें वो बेस कैटालाइज्ड, सॉरी ये हो गया आपका बेस कैटालाइज्ड। एक रिएक्शन और देख लेते हैं जिसमें एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है? अरे बोलो यार, हटा दे। चलिए हटा दें, बोलो यार। चलो दूसरी रिएक्शन क्या हो गई हमारी? एसिड मीडियम में होती है, यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा भी नहीं, कह सकते हैं, ठीक है। एसिड का काम होगा पोलैरिटी जनरेट करना। चलो दूसरा काम हो गया यहाँ पर, दूसरा एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। देखो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड OH ना। इस बार मैकेनिज्म की हमको देखने की वैसे जरूरत नहीं है। क्यों? हमें पता है मैकेनिज्म यार। देखो R- ले लेता हूं यहाँ पे, OH, पोलैरिटी पॉजिटिव, नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा? पॉजिटिव के पास। क्यों? पहला स्टेप कौन सा होता है? ये जनरेट हुआ, उसके बाद अटैक। पहले कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो HCR, ये हो गया आपका OR- और ये हो गया आपका O-। बचा कौन? H+ ने अटैक किया और क्या बना लिया आपका? देखो भाई साहब, OH OR-। इनको बोलते हैं हेमी एसीटल। क्या बोलते हैं? हेमी एसीटल। एक और अल्कोहल की रिएक्शन करा दूंगा यहाँ पर, फिर OR- लग सकता है। कैसे? पानी निकल जाएगा, मतलब पानी निकल जाएगा, OR- लग जाएगा और क्या बन जाएगा, है ना? क्या लगेगा? पानी। देखो सुनना ध्यान से, नॉर्मल रिएक्शन कराते हैं। HOR, इसकी रिएक्शन कराएंगे, वाटर निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा और OR- बन जाएगा। तो यानी कि
इसके बाद अगला क्या बनेगा, एसीटल। ये आधा एसीटल, वो पूरा एसीटल। ये रिएक्शन यहीं पर नहीं रुकती है, ठीक है। जब मैं इसकी रिएक्शन करा दूंगा आर डैश ओ, डबल डैश लिख देते हैं, आर डबल डैश ओ एच के साथ, तो ये रिएक्शन बना लेगा सी आर ओ आर डबल डैश ओ आर। इसको बोलेंगे एसीटल। वो था आधा एसीटल, ये हो गया पूरा एसीटल। रिएक्शन यहाँ नहीं रुकती है, आगे जाती है। क्लियर है। वैसे ही अगर ध्यान से रखना, अगर हम कीटोन से रिएक्शन कराते हैं तो कीटल बनता है, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल से रिएक्शन करा, चलो मैं एक क्वेश्चन दे जाता हूँ आपको। ये आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट है। एक क्वेश्चन आपको देके जाता हूँ मैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कीटोन है, आर डैश आर डबल बॉन्ड ओ। इसकी रिएक्शन आपको करानी है CH2 OH OH। दो अल्कोहल है, यहाँ पर हमने अलग अलग अल्कोहल के मॉलिक्यूल लिए थे। यहाँ पर एक ही अल्कोहल के पास दो अल्कोहल के ग्रुप है ना, तो क्या बनेगा। प्रोडक्ट का नाम बता दीजिए आप खाली, प्रोडक्ट का नाम कहीं से ढूंढ के, कहीं से पढ़कर, या किस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा इसका नाम बता दीजिए। कीटल बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या बोल रहा हूँ, कीटल। होगा क्या, होगा क्या, है ना, ये आप बताएंगे मेरे को कि एग्जैक्टली होगा क्या। क्लियर है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका होमवर्क, और ये हो गई आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस यहीं पर कंप्लीट होती है, इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक। अगली रिएक्शन हमारी जो आएंगी वो रिएक्शन आएंगी हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। पहली रिएक्शन हमने देखी, ये देखो पहली रिएक्शन, कोई आया इसकी जगह खुद को रखकर चला गया, सब्स्टिट्यूशन। कोई आया, दो बॉन्ड थे, एक बॉन्ड को तोड़ा, दो नए बॉन्ड बनाए, एडिशन। तीसरा होगा ध्यान से सुनना, तीसरा होगा एक बॉन्ड था, इसमें से दोनों को उठाएगा और एक डबल बॉन्ड बना देगा। यानी डबल बॉन्ड से पहले सिंगल बॉन्ड से सब्स्टिट्यूट करना, डबल बॉन्ड को तोड़कर दो नए बॉन्ड लगाना, दो नए पुराने बॉन्ड को तोड़कर एक नया पाई बॉन्ड बनाना। अगला रिएक्शन वो होगा यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।